इमोशनल रिजिलियंस होती क्या है? पहली बार मैंने किसी बुक में 30-40 पेज लिखे हैं सिर्फ हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। उससे पहले मुझे ऐसा लगता था ये खुद हो जाता है, लोग कर लेंगे, अपने आप बन जाएगी बात। लेकिन कसम से अपने आप बनती नहीं है बात यार। लोग जितना पैसे की वजह से दुखी है ना, उससे ज्यादा दुखी वो अपने माइंड के अंदर इधर किच-किच की वजह से। चलिए, नंबर 1, आपके मूड का, आपकी मोटिवेशन का, सामने वाले के परिणाम का आपके काम से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या बात हुई? मूड अच्छा तो काम करेंगे, मूड अच्छा नहीं है तो काम नहीं करेंगे। मोटिवेशन नहीं आया, मोटिवेशन कहां से आएगा? तेरे अंदर से ही तो आएगा। अब नहीं आया तो हम क्या करें? राइट, वेरी सिंपल। कल मैंने बोला था, जब आप अपने लक्ष्य लिखते हैं तो उसमें ऐसा लिखते हैं, मोटिवेशन हुआ तो 10 लाख रुपए, मोटिवेशन नहीं हुआ तो 2 लाख रुपए। ऐसा किसी ने लिखा? तो फिर मोटिवेशन जब लिखते नहीं हो तो बाद में कहां से ले आते हो? आपने लिखा ये करना है, आपने लिखा ये काम करना है, ये अचीव करना है, ये रास्ता है, इसमें मोटिवेशन क्या है? वेरी सिंपल। तो आज के बाद कोई आदमी ये नहीं बोलना चाहिए क्या आपने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मूड खराब था। आपको मैंने यहां बुला लिया, मेरी तबीयत, मेरा मूड, मेरे इमोशन कैसे भी रहे, लेकिन आप तो इस उम्मीद से आए ना कि सर आएंगे और काम होगा, और 3 दिन का प्रोग्राम आपको जो है दिया गया वो आपको कवर किया जाएगा। मैं बोल सकता हूं तुम सबको बुला के, जिस दिन तुमने टिकट ली थी ना, तब मेरा मूड बहुत अच्छा था, तुम 3000 लोग आ गए, आज मूड नहीं है। नहीं बोल, मारोगे ना तुम 3000 मुझे। अब तुमने यहां से जाने के बाद अगर अपने मूड को अपने सपनों के बीच में आने दिया तो मैं मारूंगा अगली बार जहां मिलोगे, ऐसा समझ लो तुम। मूड का, इमोशन का हमारे जीवन में कोई जगह नहीं है, ये सब चलता रहेगा, उसके साथ साथ तुम बढ़ते रहो। नंबर 2, फेलियर इज ए फीडबैक। फीडबैक का मतलब आपने जो किया उससे ये मिल सकता है, अगर ज्यादा कुछ चाहिए तो उसके अनुसार कामों को बदलना पड़ेगा। राइट, इट्स वेरी सिंपल। ये मैंने मेरे कोच से एक और कमाल की चीज सीखी है, इसको तुम नोट कर लेना और दिल पे बिठा लेना। मेरे कोच मुझे बोलते हैं कि दीपक, जब जब तू किसी काम के पीछे पड़ जाए और लक्ष्य लेके आगे बढ़ जाए और वो लक्ष्य पूरा ना हो, तो लक्ष्य को नहीं बदलना, काम करने का तरीका बदलना। राइट, वेरी वेरी सिंपल। काम करने का तरीका बदलो। कुछ तो लफड़ा हुआ, हमसे कुछ तो गलती हुई, नो प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व इट। राइट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, हमारी बॉडी में ना ये बाइसेप मोल के मसल होता है। ये बाइसेप कैसे डेवलप होता है? डोले शोले कैसे बनते हैं? तुम्हारी कैपेसिटी है 40 किलो की, तुम 60 किलो उठा लेते हो, चीख मारते हुए, दुखी परेशान होते हुए, औकात से ज्यादा वजन उठाते हो तुम। अपने को मालूम है बॉस, जीवन में इतना भार हमने कभी नहीं उठाया, ऐसे उठाते हो फिर उसको। पीछे एक लड़का खड़ा रहता है जो उंगली लगा के, कोच को कभी खड़े हुए देखा आपने? कुछ करता नहीं है वो, ऐसे ऐसी उंगली लगा के खड़ा, जा जा जा, राइट, ऐसा। लेकिन वो उसका रहना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं रहेगा तो तुम 20 किलो फालतू नहीं उठाओगे, लेकिन ऐसे करके तुम उठाते हो। तुम्हारी औकात कितनी, कैपेसिटी कितनी थी? 40 किलो। कितना उठाया? 60 किलो। इससे ना मसल्स रप्चर होते हैं, फिर तुम अच्छा प्रोटीन खाते हो और फिर अगले दिन धीरे धीरे मसल बिल्ड होने शुरू होते हैं। अगर जिंदगी में किसी की बॉडी सॉलिड है तो याद रखना, जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा भार उसने उठाया, लगातार उठाया, तो फिजिकल मसल डेवलप हो गए। ऐसे ही तनाव को झेलने की, ना को झेलने की, रिजेक्शन को झेलने की, जैसे जैसे औकात से ज्यादा ना, औकात से ज्यादा रिजेक्शन, औकात से ज्यादा फेलियर झेलने शुरू कर दोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारा इमोशनल मसल भी डेवलप होता चला जाएगा। राइट, बहुत सरल है ये। बीच में छोड़ दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं भी जिम गया था 5-6 बार, छोड़ दिया, इधर खड़ा हूं ना तुम्हारे सामने, कुछ नहीं है इधर। राइट, वैसे ही बड़ा सिंपल है। लेकिन मेरा इमोशनल मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया, पंगे ले लेके नई नई चीज ट्राई कर करके। इट्स वेरी सिंपल। चौथा, जो लोग तनाव को झेल जाते हैं, दुनिया भर में ना सुनने की कैपेसिटी रखते हैं, लोगों का मजाक झेल जाते हैं, जो लोग धीरे धीरे अपनी ये कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं ना, वैसे वैसे उनका बैंक बैलेंस और रैंक भी बढ़ने लग जाता है। राइट, तो ये सब ऑटोमेटिक नहीं है मेरे दोस्त, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे आपके बाइसेप मसल डेवलप होते हैं, वैसे ही आपके तनाव को झेलने वाले स्ट्रेस हैंडलिंग मसल्स आल्सो डेवलप लाइक दैट। राइट, 5वां, मुश्किलें इस बात का प्रमाण है आपको कुछ नया सीखने की जरूरत है। बस, मुश्किल आसान कुछ नहीं होता जीवन में। मेरा फेवरेट उदाहरण है, मैंने किताब में भी लिख दिया, इतना फेवरेट है। कभी भी मैं रात को लेट आता हूँ लौट के, बॉम्बे से, अहमदाबाद से, किधर से भी आया मैं, मेरी वाइफ मेरे लिए चपाती वपाती बना देती है, रोटी वोटी बना देती है, नहीं तो मम्मी बना देंगे, वाइफ बना देगी, कोई भी रोटी बना देगा।
अब मैं उसको बता रहा हूँ बॉम्बे में क्या क्या हुआ, मेरी बातें सुन रही है वो, उसके बाद भी उसकी रोटी बने जा रही है। लेकिन कसम से 20 साल होने वाले हमें साथ में, हर बार रोटी बराबर सेम फूलती है। और मैं आपको बता भी सकता हूँ ये वाइफ ने बनाई, ये मम्मी ने बनाई, ऐसा करके इतना फिक्स बराबर बराबर गोल बनेगी। अब बताओ रोटी बनानी आसान या मुश्किल? आसान है, ऐसे बनाई जा रही है वो। अब आप मेरे को बोलो रोटी बना के दिखा। पहले तो मैं कसम से बोल रहा हूँ, आटा और पानी इसको जोड़ के गूंद पाना ये अपने आप में एक बड़ी जद्दोजहद है, राइट? ये महाभारत है। खुदा ना खास्ता हमने कर लिया, फिर हमसे ये वो गोल गोल नहीं बनेंगे। अगर हमने गोल गोल बना लिए और इसको चकले बेलन पे रख दिए तो ये चकले पे चिपक के रह जाएगी, बेलन पे हमसे निकलेगी नहीं, राइट? अगर खुदा ना खास्ता निकल गई तो एक एक रोटी हिंदुस्तान के एक एक राज्य के जैसे आकार लेके बनेगी। अब बताओ रोटी बनाना आसान या मुश्किल? मेरी वाइफ के लिए आसान, मेरे लिए मुश्किल। अब आप मुझे इन लोगों के साथ में 10-15 दिन रख दो इधर ही, मैं आप लोगों के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इधर कुछ भी करता हूँ मतलब खेल ट्रेनिंग में मैं कितने भी लोगों के साथ कितने भी दिन ट्रेनिंग दे सकता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ 5 मिनट स्टेज पे नहीं चढ़ती है, वो अवार्ड लेने के लिए भी नहीं आएगी। रोटी बनाना उसके लिए आसान, मेरे लिए मुश्किल। स्टेज पे चढ़ना और ना उतरना मेरे लिए आसान, उसके लिए मुश्किल। तो फिर मेरी जान, काम आसान या मुश्किल नहीं है, कामों के प्रति तुम्हारा रवैया आसान या मुश्किल है, राइट? इट्स वेरी सिंपल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तुमने जानबूझ के झूठ झूठ बातें, बहाने सिर्फ इधर इंस्टॉल करके रखे हैं और कुछ भी नहीं है। मेरी बात आप लिख लीजिए, जिस काम को आप करना चाहते हैं और उसको सीखने के लिए तैयार हैं और प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं, वो काम आपके लिए आसान बन जाता है, बाकी सब मुश्किल है। आप मुश्किल बेकार में बोलते हैं, आप करना नहीं चाहते और आप सीखना नहीं चाहते। असल बात ये है, आज के बाद मुश्किल शब्द को आपको अपने जीवन के शब्दकोश से निकाल देना चाहिए। मुश्किल सिर्फ इसलिए है कि तुम या तो करना नहीं चाहते या तो सीखना नहीं चाहते। ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। ऐसे कैसे हो सकता? साइकिल चलाना मुश्किल है यार, लोग चांद पे पहुंच गए रॉकेट में बैठ के, और लोग बड़े बड़े एयरप्लेन चला लेते हैं, तुमसे साइकिल नहीं चलती। ये मुश्किल आसान का मसला नहीं है, ये तुम्हारी नीयत का मसला है। तुम करना नहीं चाहते, ये वाला मसला है। और छठा, जीवन में कभी भी टेंशन आए, परेशानी आए, किसी बारे में तुम चिंतित हो, तो अपने आप से सिर्फ ये सवाल पूछना है, क्या जिस बारे में मैं चिंता कर रहा हूँ क्या ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं है? अगर ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, किसी और ने करा है, तो फिर मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ? वो देख लेगा मेरी। तो देखो नियम बड़ा सिंपल है, जिसे बदल नहीं सकते स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो, और जिसे बदलने का दम रखते हो तो फिर वहां बैठ के तमाशा मत देखो। फिर बेटा कमर कस लो और बदलाव पे निकल जाओ। तो जिस भी चीज के बारे में तुम चिंता कर रहे हो, अगर वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है तो फिर चिंता करने का क्या फायदा? और अगर वो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है तो फिर चिंता करने से क्या फायदा? काम करो ना यार, जब तुम्हारे कंट्रोल में ही है, तुम्हारी वजह से ये मुश्किल आई है, तो फिर तुम्ही को तो ठीक करनी है, तो देन ठीक कर दो उसको। आपको जब भी कभी इमोशनली डाउन है आप, तो ये सवाल अपने आप से पूछना है कि जिस बारे में मैं चिंतित हूं क्या वो मेरे कंट्रोल में है या नहीं है। और आखिरी, प्लान्स बनाए इसलिए जाते हैं कि फेल हो जाए। तो जब आप प्लान बनाए तो शर्तें मत लगाया करो, ये होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, वैसे ही। क्या पता परमात्मा का प्लान तुम्हारे प्लान से और बहुत बड़ा हो, वो तुम्हारे इस प्लान को इसलिए तबाह कर रहा है ताकि वो बड़ा प्लान तुम्हें कुछ और दिलवा सके। हमें क्या पता है, राइट? प्लान पता क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। प्लान के सिर्फ 2 काम हैं। प्लान आपको सिर्फ ये दिखाता है कि अगला कौन सा कदम उठाना है और किस किस चीज की और कौन कौन से लोगों की जरूरत पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। बस प्लान आपको अगले 3 कदम दिखा सकता है, बस इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। जब ये 3 कर लोगे तो समझ आएगी इसके बाद क्या करना है। लेकिन अभी तुम बोलो कि मैंने इतना लंबा प्लान बना लिया, वो नहीं हुआ, और उसके लिए तुम नाराज परेशान हो जाओ। डोंट डू इट यार। मेक अ प्लान, जान लगा दो, कमर कस के काम करो। फेलियर इज अ फीडबैक, फीडबैक के हिसाब एडजस्टमेंट करते चले जाओ। जो काम कर रहा है ज्यादा करो, जो नहीं कर रहा है कम करो, जो काम कर रहा है ज्यादा करो, जो नहीं कर रहा है वो कम करो। इतना आनंद आएगा जीवन में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, राइट? जस्ट कीप गोइंग, जस्ट कीप